विश्वासघात का फल। विक्रांत नाम का एक राजा था। उसके लड़के का नाम था अमर। अमर को शिकार करने का बड़ा शौक था। एक बार अमर घोड़े पर बैठकर अकेले ही जंगल की ओर निकला। वो जंगल में एक हिरणों के झुंड के पीछे जा रहा था। जाते जाते अमर बिल्कुल थक गया। दोपहर हो गई थी, फिर उसे कोई शिकार भी नहीं मिल रहा था। उसे बहुत प्यास लगी। वो पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। उतने में उसे एक तालाब दिखा। तालाब का पानी ठंडा और साफ सुथरा था। अमर ने पहले अपने घोड़े को पानी पिलाया और फिर उसने एक पेड़ से उसे बांध दिया और खुद पेट भर पानी पिया। उसके पास जो भी था वो उसने खाया और पेड़ के नीचे बैठ गया। इतने में दिन ढल गया। अमर अब कहीं भी नहीं जा सकता था। रात वहीं बितानी मजबूरी हो गई। वो थोड़ा घबराया हुआ भी था। फिर क्या हुआ पता है? झाड़ियों के पीछे से एक बब्बर शेर सामने आया। वो भी पानी पीने को ही आया था। उसे देखते ही घोड़ा घबरा गया और रस्सी तोड़कर जंगल में भाग गया। शेर जैसे जैसे पास आने लगा वैसे वैसे अमर थर थर कांपने लगा। पर ऐसी अवस्था में भी उसे एक उपाय सूझा। वो दम लगाकर पास के एक पेड़ पर चढ़ गया और एक डाल के ऊपर बैठ गया। उतने में वहां एक भालू आया। वो भी पानी पीने के लिए ही आया था। शेर को देखकर वो भी घबरा गया और अमर जिस पेड़ पर बैठा था उसी पेड़ पर चढ़ने लगा। अब तो अमर को और भी ज्यादा घबराहट हुई। उसे लगा कि अब ये भालू उसे खा लेगा। बैठे बैठे वो थर थर कांपने लगा। भालू ने उसे देखा और कहा, तुम राजकुमार हो ये मुझे मालूम है, पर तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें नहीं खाने वाला। हम दोनों का एक ही दुश्मन है, मतलब नीचे खड़ा हुआ वो शेर। हम दोनों अब दोस्त हैं ना। मैं तुम्हारे पास बैठूंगा पर तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। अमर को उस पर विश्वास करना ही पड़ा। भालू उसके पास आकर बैठा और सच में उसने अमर को हाथ भी नहीं लगाया। शेर अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। दोनों में से कोई एक नीचे गिरेगा और फिर वो उसकी दावत होगी, ऐसा सोचकर वो नीचे बैठा ही हुआ था। जैसे जैसे रात बीतने लगी राजकुमार को नींद आने लगी। एक तो उसने दिन भर कुछ खाया नहीं था और बहुत ही थका हुआ था। भालू ने उसे कहा, राजकुमार तुम्हें बहुत नींद आई है, थोड़ी देर तुम सो जाओ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, मेरा विश्वास करो। राजकुमार अब तो नींद में खर्राटे लेने लगा। नीचे शेर ने उसका खर्राटे लेना सुना और उसने भालू से कहा, भालू भाई तुम क्या और मैं क्या, मनुष्य को खाने वाले प्राणी। तुम अगर नीचे आओगे तो मैं तुम्हें तो खा ही जाऊंगा। इसलिए तुम्हारे बचाव के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम उस मनुष्य को मुझे सौंप दो, मैं उसे खाऊंगा और चला जाऊंगा। फिर तुम भी आराम से नीचे उतरो और तुम्हारे घर चले जाओ। शेर भाई तुम्हारा ये उपाय मुझे बिल्कुल सही नहीं लगता। बेचारा राजकुमार मुझ पर विश्वास करके सोया है और उसका विश्वासघात मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। तुम्हें मालूम नहीं क्या कि विश्वासघात जैसा कोई दूसरा महापाप नहीं होता। शेर क्या करता, चुप रह गया। थोड़ी देर में राजकुमार नींद से जागा। उसने भालू को कहा, भालू भाई अब तुम थोड़ी देर सो जाओ। भालू ने कहा, ठीक है। भालू सो जाने पर शेर ने राजकुमार से कहा, अरे राजकुमार तुम्हारे जैसा मूर्ख इस पृथ्वी पर कोई नहीं। तुमने इस भालू पर विश्वास किया। अरे ये भालू थोड़ी देर में उठेगा और इसे बहुत भूख लगेगी और उस भूख को शांत करने के लिए वो तुम्हें खा जाएगा। मैं बोलता हूँ वो कर। उस भालू को धक्का मार कर नीचे गिरा। मैं उसका गला पकड़ूंगा और मेरी गुफा में ले जाऊंगा। फिर तुम आराम से नीचे उतरो और अपने घर निकल जाओ। राजकुमार था नासमझ। शेर के बोलने पर उसने अपनी सारी ताकत लगाई और भालू को धक्का मारा, पर नसीब से भालू नीचे नहीं गिरा। उसे दूसरी डाल मिल गई और वो बच गया। वो धीरे धीरे वापस ऊपर आ गया।
अब तो राजकुमार की घिघी बंद गई। हे भगवान, हे भगवान, मर गया, मर गया। राजकुमार ऐसे चिल्लाने लगा। भालू उसके पास आकर बोला, राजकुमार डरो मत, चिल्लाओ मत, मैं तुम्हारा बाल भी बांका नहीं करूंगा, पर इंसान होकर भी तुमने मेरा विश्वासघात किया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पागल हो जाओगे और गली गली नाकामिसा नाकामिसा कहते हुए घूमते फिरोगे। थोड़ी देर में सुबह हो गई। शेर निराश होकर अपनी गुफा की ओर चल दिया। भालू भी चला गया। पीछे से अमर भी उतरा। गांव गांव भटकने लगा बेचारा। मुंह से नाकामिसा नाकामिसा बड़बड़ाते हुए चला जा रहा था। इधर राज्य में बहुत गड़बड़ हो गई। राजकुमार घर वापस नहीं आने के कारण राजमाता खाना ही नहीं खा पा रही थी। आखिर में बहुत ढूंढने पर सिपाही को अमर मिल गया, पर वो किसी को भी पहचान नहीं रहा था। राजा को लगा कि राजकुमार पूरी तरह से पागल हो गया है। राजा ने वैद्य बुलाए, तांत्रिक बुलाए, पर कोई भी राजकुमार को ठीक नहीं कर पा रहा था और राजकुमार का नाकामीसा बंद ही नहीं हो रहा था। राजा को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। पर उसी समय उन्हें अपने राजगुरु की याद आई। राजगुरु अंतर्यामी थे और विद्वान भी थे। राजगुरु ने कहा, ठीक है, मैं इसे ठीक करता हूँ। राजगुरु ने ना से शुरू होने वाला एक मंत्र जोरदार आवाज में कहा। उसका परिणाम तुरंत दिखा। राजकुमार ना भूल गया और सिर्फ कामीसा कामीसा ऐसा बोलने लगा। दूसरा मंत्र बोलने पर राजकुमार का अक्षर भूल गया और सिर्फ मीसा मीसा ऐसा बोलने लगा। ऐसे 4 मंत्र बोलने पर वो सारे अक्षर भूल गया और ठीक हो गया। राजकुमार अमर को अपनी गलती समझ में आई। राजा ने राजगुरु को बड़ा सा उपहार दिया। इसका मतलब ये कि विश्वासघात के जैसा दूसरा महापाप नहीं। अपना स्वार्थ साधने के लिए अगर इंसान एक दूसरे का विश्वासघात करने लगे तो उसके बुरे परिणाम भुगतने ही पड़ेंगे।